नमस्कार दोस्तों। वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जो पृथ्वीवासियों के लिए कुछ समय के लिए रहने योग्य हो सकते हैं। और साइंस रोज लाखों प्लैनेट खोजते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कहीं भी हमारे जैसा कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है जिसे हम जानते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जो पृथ्वी की तुलना में अधिक रहने योग्य हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई एक्सोप्लैनेट्स मौजूद है? एक एक्सोप्लैनेट आकार में जुपिटर ग्रह से लेकर चट्टानी प्लैनेट, मंगल ग्रह और पृथ्वी की तरह हो सकते हैं। अधिकांश ग्रह जो वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए हैं, वो सभी प्लैनेट मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से में मौजूद हैं। और हम नासा के द्वारा किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन द्वारा ये जान पाए हैं कि गैलेक्सी में स्टार से ज़्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं। पहले एक्सोप्लैनेट्स की खोज 1990 में खोजी गई थी। तब से अब तक हमने कई अलग अलग मेथड का उपयोग करके हजारों प्लैनेट्स की खोज की है। लेकिन प्लैनेट्स को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अकेले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 300 मिलियन रहने योग्य प्लैनेट्स हो सकते हैं। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने प्लांट हंटिंग मिशन पर 9 साल बिताए और हमारी आकाशगंगा में हजारों एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की। लेकिन इससे पहले वो हमें और जानकारी दे पाता, 2018 में उसका ईंधन खत्म हो गया। केपलर ने 300 मिलियन ग्रह का डाटा भेजा जिसमें पानी होने की संभावना हो सकती है। ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार हैं और उनमें से हर एक तारे का कम से कम एक ग्रह है। इसका मतलब ये है कि हमारी गैलेक्सी में खरबों ग्रह हैं। तो आप सोच सकते हो कि टेलीस्कोप से ग्रह को ढूंढना तो काफ़ी आसान है, लेकिन एक एक्सोप्लैनेट को देखना काफ़ी दुर्लभ है। जिस तरह आप पृथ्वी से किसी ग्रह या फिर किसी स्टार को देखते हो तो उसे डायरेक्ट इमेजिन कहा जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जिन्हें आप डायरेक्ट इमेजिन से देख सकते हो। अधिकांश एक्सोप्लैनेट को ट्रांजिट विधि का उपयोग करके ढूंढा जाता है। ट्रांजिट विधि क्या होती है, आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ट्रांजिट विधि एक्सोप्लैनेट को खोजने की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में जब कोई ग्रह अपने स्टार की परिक्रमा कर रहा होता है तो उस समय वो उसके सामने से गुजरता है। और जब कभी ऐसा होता है तो उस तारे से आने वाली प्रकाश में कमी आती है, जिसमें वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि इस तारे का चक्कर कोई ना कोई ग्रह लगा सकता है। लेकिन इन सब का पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम ऐसे एक्सोप्लैनेट की तलाश कर रहे हैं जहां जीवन हो सकता है, तो ऐसे ग्रह वहां मौजूद होते हैं जो ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। ऐसी प्लैनेट्स होते हैं। वैज्ञानिक उस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है हैबिटेबल जोन, जो एक स्टार के चारों ओर का रीजन होता है, जहाँ का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के स्टार के बारे में बात करेंगे जहाँ जीवन संभव हो सकता है। पहली बार होप्स टेलीस्कोप द्वारा पता लगाया गया था, जिसका नाम था प्रोक्सिमा बी, जो पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम एलियन एक्सोप्लैनेट है। हाल ही में एक्सप्रेसो नाम का एक नया टेलीस्कोप ने प्रोक्सिमा बी की खोज की है, जो हमारे प्लैनेट से 17 टाइम ज़्यादा बड़ा है। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी जैसा ही है, जिसमें जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह भविष्य में रहने योग्य हो सकता है और सुपर फास्ट अंतरिक्ष यान से भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ जीवन की तलाश में इस ग्रह की यात्रा कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचते, उसी वर्ष उस एक्सोप्लैनेट्स पर एक विशाल सौर ज्वाला फूटी। इस विस्फोट से प्रोक्सिमा बी को 4000 गुना अधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना करना पड़ा। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने 24 सुपर रहने योग्य प्लैनेट्स की खोज की है, जो जीवन के लिए विकास के लिए अनुकूल है।
2014 में रेनी हिलर और जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना जहां जीवन संभव है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, बल्कि हमें वहां रहने योग्य होने में ज़्यादा समय लगेगा। इन 24 प्लैनेट्स को इसलिए चुना गया था कि इनके पास सही साइज का एक तारा और ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, और इनमें से कई प्लैनेट हमारे जैसे अपने सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्लीजियस 667 सीसी अगला निकटतम रहने योग्य एक्सोप्लैनेट है, जो अपने ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद है, जो एक लाल तारे की परिक्रमा करता है। इस प्लैनेट के खुद के 3 स्टार हैं। ग्लीजियस 667 सीसी पृथ्वी से 23.62 लाइट ईयर्स दूर है। एक और एक्सोप्लैनेट है जो मानव के रहने योग्य है, केपलर 452b, जिसे पृथ्वी का 2.0 भी कहा जाता है, जो एक जी प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूर्य के समान है, सिवाय इसके कि वो हमसे 1.5 बिलियन वर्ष पुराना है और थोड़ा बड़ा भी है। संभव है कि अब हम पृथ्वी की भविष्य के भाग्य की एक झलक देख सकते हैं। एक्सोप्लैनेट वातावरण में ऑक्सीजन है या नहीं, इसका पता तो हम अब तक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन शायद जल्द ही हम सब इन चीजों का भी पता लगा पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, यह सब पता लगा पाएगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये टेलीस्कोप ऑक्सीजन के अणुओं के टकराने से उत्पन्न होने वाले एक अनोखे सिग्नल का पता लगाएगा। यदि जेम्स वेब टेलीस्कोप को ऐसे सिग्नल किसी एक्सोप्लैनेट से मिलते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि उस प्लैनेट पर ऑक्सीजन या फिर जीवन हो सकता है।